सुशांत सिंह राजपूत का डेथ केस पिछले 72 घंटों में पलट चुका है। 1.5 महीने से नेपोटिज्म को सवालों में खड़ा करने वाला मुद्दा अब रिया चक्रवर्ती पर आकर अटक चुका है। जब से सुशांत के पिता के सिंह ने बिहार में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तब से सुशांत के फैंस का एक ही कहना है कि अब जाकर मछली जाल में फंसी है। लेकिन दोस्तों, मछली बहुत चालाक है, इतनी आसानी से सच सामने नहीं आने देगी। ऐसे में जब बिहार पुलिस इस मछली से सच उगलवाने के लिए और मामले की गहराई में जाने के लिए मुंबई गई, तो मुंबई पुलिस ने साफ मना कर दिया कि वो इसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई दूसरे राज्य की पुलिस किसी जिस राज्य में केस चल रहा होता है उस राज्य में जाती है उस केस में इंटरफेयर करने के लिए, तो पुलिस पूरा सहयोग करती है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया। तो क्या ऐसे में ये मान ले कि पिछले 1-1.5 महीने में रिया ने पुलिस वालों को अपने कंट्रोल में कर लिया है, या उनके साथ गार्ड बैठा लिए कि जैसा वो कहेंगे वैसा ही करना है? क्योंकि अभी तक सच सामने आ जाना चाहिए था, और जो सच पिछले 4 दिनों में सामने आए, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट्स को लेकर हो, चाहे सुशांत के घर के सर्वेंट्स को लेकर हो, वो 1.5 महीने से सामने क्यों नहीं आए थे? ये बहुत बड़े सवाल है। ऐसे ही कुछ 10 सवाल आज मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ। अगर आपको ये 10 सवाल, ये पॉइंट्स, ये बातें लॉजिकल लगे, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ सीबीआई जांच की मांग करने की मुहिम को आगे तक लेकर जाएं। बिहार पुलिस जब मुंबई आई और उसने इस केस में गहराई तक जानने की कोशिश की, तो रिया चक्रवर्ती का माथा घूम गया। उनको लगा कि यार अब तो सब सामने आ जाएगा। यही वजह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर याचिका दर्ज कर दी। जब एक राज्य किसी पर्टिकुलर राज्य में एक केस को हैंडल कर रहा है, तो दूसरा राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रिया ने पिछले 1 महीने में मुंबई पुलिस के साथ गार्ड बैठा ली थी कि जो भी होगा उनके मुताबिक होगा, और वो मुंबई पुलिस सच को दबाती रहेगी और सीबीआई जांच के लिए इस केस को आगे नहीं भेजेगी। दूसरा बड़ा सवाल उठता है उस वकील के लिए जिसको रिया चक्रवर्ती ने अपने केस को लड़ने के लिए हायर किया है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऐसे नाम की जिसने संजय दत्त और सलमान खान जैसे एक्टर्स का केस हैंडल किया है। जी हाँ, मुकुल रोहतगी है वो नाम। इनकी आमतौर पर फीस जाती है 10 करोड़ रुपए। तो बड़ा सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती, जो इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस भी नहीं है, जो इतनी स्टैब्लिश भी नहीं है, उन्होंने इनकी फीस कैसे मैनेज की? क्या ये सुशांत सिंह राजपूत के ही पैसे हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो रिया चक्रवर्ती का पीछे से सपोर्ट कर रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं यही चाहता है कि ये सुशांत सिंह का जो डेथ केस है वो सुसाइड में तब्दील होकर तब जाए और पूरा मामला सामने ना आए। तीसरा और बहुत अहम सवाल ये है कि क्या जानबूझकर दवाइयों के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन के जाल में फंसाया जा रहा था? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हाल ही में रिपब्लिक टीवी ने सुशांत सिंह राजपूत के जिम ट्रेनर के साथ स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि जो सुशांत सिंह राजपूत के दवाइयों का कंट्रोल था वो पूरा का पूरा रिया ही संभालती थी। कौन सी दवाई कब देनी है ये सब रिया ही डिसाइड करती थी। और ये भी बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसी कई साइकोटिक मेडिसिन दी गई है जिनका बुरा असर सुशांत सिंह के दिमाग में पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि साइकोटिक मेडिसिन जब एक पेशेंट या कोई पर्टिकुलर इंसान लेना शुरू करता है तो उसको उसकी लत लग जाती है, मतलब वो खुद से ही उन दवाइयों की मांग करने लगता है। तो कहीं ना कहीं इन दवाइयों ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति को डिप्रेशन तक पहुंचाने का रोल निभाया है। चौथा बड़ा सवाल है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत पर किया गया है काला जादू? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब बिहार पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के साथ, जो मुंबई में ही रहती हैं, पूछताछ की, तो उस दौरान मीतू सिंह ने बताया कि अक्सर रिया चक्रवर्ती और उनकी मां एक तांत्रिक को लेकर के सुशांत सिंह के फ्लैट में जाया करती थी, जहां पे वो तांत्रिक कई घंटों तक पूजा पाठ किया करता था। इतना ही नहीं, उस तांत्रिक ने रिया चक्रवर्ती और उनकी मां के कहने पर सुशांत सिंह राजपूत को ताबीज भी पहनाई थी। और जब भी वो तांत्रिक सुशांत सिंह के फ्लैट पे आता था तो सुशांत के बाकी जो फ्रेंड्स थे, जो हुआ करते थे मौजूद, उनको उस फ्लैट से उस समय के लिए निकाल दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या काला जादू के शिकार हो चुके थे सुशांत सिंह राजपूत? पांचवा बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के सीए झूठ क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां सुशांत के पिता
के सिंह का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के खाते से लगभग 15 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के सीए कह रहे हैं कि उनके मतलब एक्टर के अकाउंट में कभी एक समय पर 6 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट रहा ही नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के सीए को भी अपनी साइड कर लिया है, जो बैंक डिटेल्स सामने आने के बाद भी ये बात बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे ट्रांसफर हुए ही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये भी बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के भाई सौमिक चक्रवर्ती का भी खर्चा उठाया करते थे। उनकी होटल बुकिंग, उनकी फ्लाइट बुकिंग सारी कुछ सुशांत सिंह राजपूत के खाते से ही होती थी। तो बड़ा सवाल इस समय यही उठ रहा है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, 15 करोड़ रुपए यूज करने का आरोप लगाया है, उस बात को झुठलाकर सीए कुछ और क्यों बोल रहे हैं। छठवां जो एक बहुत अहम सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को उनकी बाहरी दुनिया से, उनके जो अपने थे उनसे पूरी तरीके से कट ऑफ करवाना चाह रही थी। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है आकर के क्योंकि जानकारी के अनुसार पता चला है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में पुराने सर्वेंट्स थे उनको रिप्लेस करके रिया अपनी पसंद के जान पहचान के नौकरों को लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं इस बात से कनेक्शन जुड़ रहा है कि रिया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो डेली हो रहा है या जिन समस्याओं का सुशांत सिंह राजपूत सामना कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से बाहर लीक हो पाए। सातवां अहम व बड़ा सवाल ये है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के नौकरों को रिया चक्रवर्ती ने खरीद लिया है और क्यों बदला है आखिर उन्होंने 1 महीने बाद अपना बयान। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार हमें ये जानकारी मिल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत के 1 रात पहले एक पार्टी की है, लेकिन अब जब बिहार पुलिस ने उन्हीं नौकरों से पूछताछ की तो उनका बयान ये आया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत के 1 रात पहले पार्टी नहीं की थी। तो ऐसे में जो बात हमें खटक रही है कि शुरुआती दौर पे ये कहा जा रहा था कि डिप्रेस बंदा पार्टी कैसे कर सकता है, तो वही अब सुशांत सिंह राजपूत के नौकर का ये बयान कि उन्होंने पार्टी नहीं की थी कहीं ना कहीं पूरी कहानी को डिप्रेशन के एंगल की तरफ ही मोड़ रहा है। आठवां सवाल ये है कि क्यों बदलवाया था रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का सालों पुराना मोबाइल नंबर। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का पुराना नंबर उनकी लाइफ में आने के बाद बदलवा दिया था। तो क्या रिया चाहती थी कि सुशांत सिंह राजपूत अपने करीबियों से कांटेक्ट ना कर पाए या उनके करीबी उनसे बार बार कांटेक्ट ना कर पाए। नवा सवाल ये है कि क्यों करवाया था रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का घर चेंज। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को इस बात की यकीन दिलवा दिया था कि उनके बांद्रा वाले घर पे भूत प्रेत मौजूद है और इसी साजिश के दौरान वो उनको अपने साथ पुणे के फार्म हाउस में ले गई थी जहां वो उनकी अपनी फैमिली के साथ रखते थे, जहां पे उनकी माँ, बाप और भाई भी रहा करते थे। तो क्या रिया चक्रवर्ती की साजिश का ये हिस्सा था कि सुशांत सिंह राजपूत को आइसोलेट कर दे पूरी तरीके से और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी तरीके से बाहर लीक ना हो। 10वां और सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इतनी सारी प्लानिंग अकेले कैसे। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा वकील हायर करना, सीए को अपनी साइड करना, नौकरों से अपने मन मुताबिक बयान बुलवाना, ये रिया चक्रवर्ती के अकेले की बस की बात नहीं है क्योंकि वो ना ही इतनी सफल एक्ट्रेस है और ना ही उन्होंने इतना कुछ अचीव किया अपनी लाइफ में कि वो इतने बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट कर पाए। तो कौन है वो शख्स जो रिया चक्रवर्ती का शुरुआत के टाइम से ही साथ देते हुए आ रहा है और इस पूरी कहानी को डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ ले जाने के लिए पूरी मदद कर रहा है। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर एक बात होती तो हम भी इसको इग्नोर कर देते, 2 बात होती तो हम इसको कोइंसिडेंस समझ लेते, लेकिन जब 10 सवाल एक ही व्यक्ति के लिए खड़े हो रहे हो तो हम इसे नजरअंदाज कैसे करें। और अब रिया चक्रवर्ती जो मछली है वो तड़प रही है कि उसको पानी से निकाला जा रहा है, उसे उसका सच
सामने लाया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि वो वापस पानी में कैसे जाए, जिसके लिए वो हर तरीके से अपने हाथ पैर इधर उधर मार रही है और पूरी ट्राई कर रही है कि वो इस केस से बचकर निकल जाए। और आप चाहते हैं कि और सारे कई लोग भी इन सवालों से वाकिफ हो जाएं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसी जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल द टॉस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।